Hello everyone, welcome to CGPSC Learnology. I am Kamlesh Patel and today we are going to map an important district of Chhattisgarh that is दंतेवाड़ा। जैसे कि हम किसी भी जिले का मैपिंग करने के लिए एक पैटर्न फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और साथ में देख लेंगे तहसील को। इसके बाद हम देखेंगे इस जिले में नदी, नदी के साथ जलप्रपात पढ़ लेंगे और उसी के साथ पढ़ लेंगे नदी जल परियोजना। इसके बाद हम देखेंगे इस जिले में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। खनिज के साथ हमें जोड़ लेना है उद्योग को और उद्योग के साथ हम देख लेंगे औद्योगिक क्षेत्र को। इसके बाद हम देखेंगे चर्चित स्थल और पर्यटन स्थल। तो सबसे पहले हम दंतेवाड़ा जिले के मैप को समझ लेते हैं। दंतेवाड़ा जिले में हमें दो नेशनल हाईवे, एक NH63 और एक NH163A मिलेगा। इसके साथ हमें स्टेट हाईवे नंबर 5 मिलेगा। तो जब हम उत्तर की दिशा से दंतेवाड़ा में प्रवेश करेंगे तो हम प्रवेश करेंगे स्टेट हाईवे 5 से। स्टेट हाईवे 5 से हम प्रवेश कर कर पहुंचेंगे गीदम तक। गीदम से अगर आप इस तरफ जाते हैं हाईवे 63 आपको लेकर जाएगा जगदलपुर। अगर आप इस तरफ जाते हैं तो आप पहुंचेंगे बीजापुर। इसके बाद गीदम से अगर आप नीचे आते हैं दंतेवाड़ा तो दंतेवाड़ा आने के लिए आपको राष्ट्रीय राजमार्ग 163A का इस्तेमाल करना पड़ेगा और यह राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे केवल 12 किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे छोटी नेशनल हाईवे है। तो ये गीदम से लेकर के दंतेवाड़ा तक ही है इसका विस्तार। इसके बाद दंतेवाड़ा से आपको वापस स्टेट हाईवे 05 पकड़ना पड़ेगा और यहाँ से आप किरंदुल बैलाडीला होते हुए पहुंच जाएंगे सुकमा में और ये स्टेट हाईवे आपको सुकमा के कोंटा तक लेके जाएगा। तो हमने स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे समझ लिया। अब देखते हैं इस जिले में कौन कौन से तहसील हैं और कितने तहसील हैं। तो यहाँ तहसील की संख्या है 6। पहला तहसील है बारसूर, गीदम, दंतेवाड़ा, बड़े बचेली, कुआंकोंडा और कटे कल्याण। तो यहाँ टोटल हमें 6 तहसील मिलेगा। इसके अलावा यहाँ नदियों की बात करें तो जो प्रमुख नदी है वो है इंद्रावती नदी और दंतेवाड़ा में हमें इंद्रावती की 2 सहायक नदियां मिलेंगी। पहला है डंकिनी नदी और एक है संकिनी नदी और इसी डंकिनी और संकिनी के संगम पर हमें मिलेगा दंतेवाड़ा शहर और यहीं पर स्थित है माँ दंतेश्वरी मंदिर। आगे बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी में प्रचुर मात्रा में लॉ एस की प्राप्ति होती है और इसी कारण हमें यहाँ पर मिलेगा NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो यहाँ पर उत्खनन का कार्य करती है लॉ एस का। साथ ही इसी पहाड़ी पर हमें मिलेगा नंदीराज चोटी, जो छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे सर्वाधिक ऊंचा चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। इसके अलावा यह दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। अन्य खनिज की बात करें तो यहाँ पर हमें मिलेगा टीन और कोरंडम। टीन के क्षेत्र हैं कटे कल्याण, जहाँ पर सर्वाधिक टीन का भंडारण है। इसके अलावा पांडापुर, बचेली, पदमपुर, तोंगपाल ये सारे टीन के क्षेत्र हैं। बैलाडीला के पास हमें मिलेगा किरंदुल। किरंदुल ही वो पहला जगह है जहाँ पर 1968 में 1968 में NMDC द्वारा उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया गया था। और पर्यटन में देखें तो बारसूर में हमें मिलेगा मामा भांजा मंदिर, बत्तीसा मंदिर, चंद्रादित्येश्वर मंदिर, चंद्रादित्य तालाब। साथ ही यहाँ पर गणेश जी की एक विशाल प्रतिमा मिलेगी। इसके अलावा बारसूर जो है ये छिंदक नागवंशियों का राजधानी रहा है। तो यहाँ पर छिंदक नागवंशियों द्वारा ढोलकल पहाड़ी की चोटी पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। साथ ही इंद्रावती नदी पर यहाँ एक नदी जल परियोजना स्थापित है जो है बोध घाट परियोजना। जो औद्योगिक क्षेत्र है यह है टेकनार। दंतेवाड़ा के फेमस जलप्रपात देखें तो सूरतगढ़ जलप्रपात, मेदिनी घूमर जलप्रपात, फूलपार जलप्रपात, इसके अलावा और भी जलप्रपात हैं जिसे हम आगे देखेंगे। तो ये था ओवरव्यू मैप का। अब हम डिटेल में इसको पढ़ते हैं। दंतेवाड़ा एक भू अवस्थित यानी कि लैंडलॉक जिला है जिसकी सीमाएं राज्य के 3 जिलों से बस्तर, सुकमा और बीजापुर की सीमा रेखा को स्पर्श करती है। लैंडलॉक जिला उस जिले को कहते हैं जिसकी सीमा किसी भी समुद्री तट या अन्य राज्य को टच ना करती हो। इसका मतलब है कि उस जिले के चारों तरफ सिर्फ जमीन है और उसकी कोई भी सीमा किसी सागर, महासागर या किसी अन्य राज्य को नहीं छूती है। तो दंतेवाड़ा एक लैंडलॉक जिला है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में और कितने लैंडलॉक जिले हैं इनको देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 ऐसे जिले हैं जो लैंडलॉक्ड हैं और इनकी सीमा किसी अन्य राज्य को टच नहीं करती है। तो इन 11 जिलों को देख लेते हैं। तो इसको हम संभाग वाइज पढ़ेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले ये छत्तीसगढ़ का मैप है जिसमें 5 संभाग बने हुए हैं। सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग,
दुर्ग संभाग, ये रायपुर और बस्तर संभाग। तो हम उत्तरी छत्तीसगढ़ यानी कि सरगुजा संभाग से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर केवल एक जिला है जो जो लैंडलॉक्ड है, और ये है सरगुजा। तो सरगुजा संभाग में सरगुजा जिला ही लैंडलॉक्ड है। बिलासपुर संभाग में 4 ऐसे जिले हैं जो लैंडलॉक्ड हैं। पहला है बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और शक्ति। इसके बाद हम रायपुर संभाग में आए तो यहाँ पर रायपुर और बलौदा बाजार, और दुर्ग संभाग में बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। इसके बाद बस्तर संभाग में मात्र एक जिला है जो भू आविष्टित है, और ये है दंतेवाड़ा। तो ये है टोटल 11 भू आविष्टित यानी कि लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट जो छत्तीसगढ़ में है। एक बार फिर से दंतेवाड़ा के सीमावर्ती जिलों को देख लेते हैं। तो पहला है बस्तर, सुकमा और बीजापुर। तो ये 3 जिले हैं जिनकी सीमा रेखा को दंतेवाड़ा स्पर्श करती है। भौगोलिक स्थिति में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दंतेवाड़ा जिले में किन चट्टानों का विस्तार है। तो यहाँ पर धारवाड़ चट्टानों का विस्तार मिलता है, और दंतेवाड़ा जिले में इसी चट्टान का विस्तार है। आगे हम देखेंगे दंतेवाड़ा जिले के तहसील। तो दंतेवाड़ा में कुल 6 तहसील हैं जो मैंने आपको मैपिंग के ओवरव्यू के दौरान बताया था। तो इसको याद करने के लिए हम डाइस का इस्तेमाल करेंगे। डाइस में 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और हमारे पास दंतेवाड़ा में भी 6 तहसील हैं। चलिए इसके नाम देख लेते हैं। तो पहला है दंतेवाड़ा, गीदम, बारसूर, कटेकल्याण, बड़े बचेली और कुआंकोंडा। तो ये 6 तहसील हैं दंतेवाड़ा के। तो इन तहसील को हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर लेते हैं। तो इसके लिए ट्रिक है, दांतेवाला काटेगा गीली बांस को बड़े बचेली से। तो यह ट्रिक दंतेवाड़ा की सभी तहसीलों के पहले या मुख्य अक्षरों को मिलाकर बनाई गई है, जिससे इन्हें याद करना आसान हो जाता है। जैसे कि दांतेवाला से दंतेवाड़ा, काटेगा से कटेकल्याण, गीली के गी से गीदम, बांस के बा को लेंगे तो बारसूर, क से कुआंकोंडा और बड़े बचेली। तो ये एक सिंपल ट्रिक है जिससे आप 6 तहसील को याद कर सकते हैं। दांतेवाला काटेगा गीली बांस को बड़े बचेली से, दंतेवाड़ा, कटेकल्याण, गीदम, बारसूर, कुआंकोंडा और बड़े बचेली। अब हम देख लेते हैं दंतेवाड़ा जिले के कृषि को। तो दंतेवाड़ा में मुख्य रूप से मोटे अनाज की खेती की जाती है, जिनमें कोदो, कुटकी इत्यादि शामिल हैं। दंतेवाड़ा जिले का अपना एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का ब्रांड है जिसका नाम है आदिम ब्रांड। जैसे कि ये आदिम ब्रांड का नाम है, और यहाँ पे इनके प्रोडक्ट के नाम है जैसे रेड पोहा, ब्राउन पोहा, राइस फ्लोर और कोदो मिलेट। तो ये सब जैविक यानी कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं दंतेवाड़ा के, जिन्हें आदिम ब्रांड नाम से बेचा जाता है। अब हम देख लेते हैं दंतेवाड़ा जिले के खनिज को। यहाँ मुख्य तौर पर लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। इसके अलावा टीन और कोरंडम। दंतेवाड़ा जिले में जो लौह अयस्क का क्षेत्र है यह है बैलाडीला की पहाड़ी। बैलाडीला की पहाड़ी में और भी कई प्रमुख तथ्य हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। इसको एक एक करके हम डिटेल में पढ़ते हैं। कैलाश नगर और आकाश नगर। तो जो आयरन डिपॉजिट है ये पर्वतों के ऊपरी भाग में पाई जाती है, और इसे ही आकाश नगर और कैलाश नगर कहा जाता है। अलावा जो यहाँ पर लौह अयस्क की प्राप्ति होती है वो हेमेटाइट किस्म की होती है। लौह अयस्क के 4 मुख्य प्रकार होते हैं, एक हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और साइडराइट। इनमें से जो हेमेटाइट है और मैग्नेटाइट है ये भारत में पाए जाते हैं। जिसमें धात्विक लौह की मात्रा सबसे अधिक होती है ये है हेमेटाइट। हेमेटाइट किस्म की आयरन ओर हमें बैलाडीला की पहाड़ी से मिलती है। आगे हम यह देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी है जो लौह अयस्क का उत्खनन करेगी दंतेवाड़ा में। एनएमडीसी यहाँ लौह अयस्क का उत्खनन करेगी। एनएमडीसी का फुल फॉर्म है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये एनएमडीसी का लोगो है। एनएमडीसी का पूरा नाम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, जो भारत सरकार की एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। यह इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करती है और भारत की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है। एनएमडीसी के बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं, जैसे कि इसका पूरा नाम, स्थापना, स्वामित्व, मंत्रालय और मुख्यालय। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। स्थापना वर्ष है 1958, और ये छत्तीसगढ़ में कब आएगी तो 1968, 10 साल बाद। हमने देख लिया पूरा नाम, स्थापना वर्ष। इसमें स्वामित्व किसका है तो भारत सरकार का। मंत्रालय है इस्पात मंत्रालय के अधीन। मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना। तो अब हम देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में एनएमडीसी कब से और किन जगहों में कार्य कर रहा है दंतेवाड़ा जिले में। तो दंतेवाड़ा जिले में टोटल 3 जगह हैं जहां पर एनएमडीसी द्वारा उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले तो हम देखते हैं 1968 यानी कि 1968 में कहां से शुरू किया गया था काम, तो किरंदुल से। 1958 में एनएमडीसी का स्थापना वर्ष के 10 साल बाद यानी 1968 में किरंदुल में पहला उत्खनन का कार्य
इसके बाद 1980 में बचेली और 1988 में बैलाडीला। तो 3 जगह आपको याद रखने हैं, 1968 में किरंदुल, 80 में बचेली और 88 में बैलाडीला। बैलाडीला में टोटल 14 आयरन ओर के डिपॉजिट है। एनएमडीसी द्वारा जो यहाँ आयरन ओर का उत्खनन किया जाता है, यहाँ से उत्खनित लौह अयस्क का निर्यात विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को किया जाता है। तो ये हमारा छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से उत्खनन करके इसे विशाखापट्टनम रेल मार्ग के द्वारा लाया जाता है। विशाखापट्टनम बंदरगाह से इसे जल मार्ग के रास्ते जापान पहुंचाया जाता है। तो एनएमडीसी द्वारा जो छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में लौह अयस्क का उत्खनन किया जाता है, ये रेल मार्ग के माध्यम से पहले तो छत्तीसगढ़ से विशाखापट्टनम लाया जाता है और विशाखापट्टनम के बंदरगाह से जल मार्ग के रास्ते इसे जापान भेजा जाता है। इसके अलावा 2 और फैक्ट हैं बैलाडीला से रिलेटेड। यह भारत का सबसे बड़ा मशीनीकृत खान है। इसके अलावा एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क का खदान बैलाडीला है। तो 2 फैक्ट आपको याद रखने हैं। और दंतेवाड़ा के बैलाडीला पर ही आपको छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी, जो है नंदीराज। और नंदीराज की ऊंचाई है 1210 मीटर। साथ ही दक्षिणी छत्तीसगढ़ की यह सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि यहाँ पर टीन खनिज की भी प्राप्ति होती है, तो उसके भी क्षेत्र देख लेते हैं। पहला है कटेक कल्याण, पांडापुर, बचेली, नरेली, पदमपुर और तोंगपाल। जो कटेक कल्याण है, यहाँ पर सर्वाधिक भंडारण है किसका? टीन का। हमने यहाँ तक खनिज और उद्योग पढ़ लिया। खनिज में हमने पढ़ा लौह अयस्क, टीन और कोरंडम। उद्योग में हमने पढ़ा कि यहाँ पर एनएमडीसी कार्य करती है। इसके बाद हम यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी देख लेते हैं। तो ये है दंतेवाड़ा का मैप, और यहाँ पर जो आप ये टेकनार देख रहे हैं, ये टेकनार यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है। आगे हम देखते हैं दंतेवाड़ा जिले में कौन कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं। तो दंतेवाड़ा में एक प्रमुख नदी है इंद्रावती। इसके अलावा इंद्रावती की 2 सहायक नदियां हैं, एक संखिनी और डंकिनी। इंद्रावती नदी का उद्गम क्षेत्र है, यह है मुंगेर पर्वत, कालाहांडी यानी कि ओडिशा राज्य। इसके अलावा जो इसका विसर्जन होता है, ये होता है गोदावरी में। कुल लंबाई है 264 किलोमीटर। और इसकी 2 सहायक नदियां हैं दंतेवाड़ा में, एक डंकिनी और संकिनी। डंकिनी नदी का उद्गम क्षेत्र है डांगरी डोंगरी, जो दंतेवाड़ा में है। विसर्जन होता है इंद्रावती नदी में। सहायक नदी की बात करें तो संकिनी नदी इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा विशेष में देखें तो डंकिनी संकिनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। संकिनी नदी का उद्गम होता है नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी से। विसर्जन होता है डंकिनी नदी में। संकिनी नदी का जल रक्ताब यानी कि लाल है। इसका उद्गम होता है नंदीराज चोटी से, जो बैलाडीला पहाड़ी पर है। बैलाडीला की पहाड़ी लौह अयस्क का क्षेत्र है, तो लौह अयस्क के कारण यहाँ पर जो इसका कलर है ये लाल हो जाता है। दंतेवाड़ा में जो एक नदी जल परियोजना प्रस्तावित है वो है बोधघाट परियोजना, जो इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित है, और इसका कैपेसिटी है 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन। साथ ही यह 3,66,580 हेक्टेयर जो भूमि है इसको सिंचित करेगी। नदी और नदी जल परियोजना पढ़ने के बाद हम दंतेवाड़ा जिले के जलप्रपात भी देख लेते हैं। पहला है सूरतगढ़ जलप्रपात, मेदिनी घूमर जलप्रपात, फूलपाड़ जलप्रपात, रामबूटी जलप्रपात, प्रतापगिरी जलप्रपात, मुचनार जलप्रपात और मालनगिरी जलप्रपात। जलप्रपात को याद करने के लिए हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। पहला ट्रिक है फूल के पेड़ पर राम आए तो माला नीचे गिरी। अब इसमें जो फूल है इससे फूलपाड़ जलप्रपात, राम से रामबूटी जलप्रपात और माला से मालनगिरी जलप्रपात। तो 3 जलप्रपात हो गए। जो अगला ट्रिक है वो है सूरत से प्रताप और मेदिनी की मूछें बढ़ गई। सूरत यानी कि चेहरा, तो चेहरे से जो प्रताप और मेदिनी है इनकी मूछें बढ़ गई। अब सूरत से सूरतगढ़, प्रताप से प्रतापगिरी और मेदिनी से मेदिनी घूमर, यहाँ मूछें से मुचनार। तो यहाँ पर चार जलप्रपात कवर हो गए। सूरत से प्रताप और मेदिनी की मूछें बढ़ गई। सूरतगढ़, प्रतापगिरी, मेदिनी घूमर और मुचनार। आगे हम देखते हैं गामावाड़ा। तो गामावाड़ा नामक एक ग्राम है दंतेवाड़ा में, जहां पर पत्थर के बड़े बड़े स्तंभ निर्मित है। इन स्मारक स्तंभों का निर्माण प्राचीन समय में यहाँ के स्थानीय निवासियों द्वारा मृत व्यक्तियों के स्मृति में बनवाया गया था। तो दंतेवाड़ा की तहसील जब हमने पढ़ा था तब हमने पढ़ा था बारसूर तहसील। यहाँ पर कई पर्यटन स्थल हैं, कई पुरातात्विक स्थल हैं, साथ ही धार्मिक स्थल भी हैं। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो बारसूर है ये छिंदक नागवंशियों की राजधानी रही है।
और इसका जो प्राचीन नाम था ये था चक्रकोट या भ्रमरकोट। तो चक्रकोट या भ्रमरकोट ये बारसूर का प्राचीन नाम है और ये छिंदक नागवंशियों की प्रथम राजधानी रही है। साथ ही छिंदक नागवंशियों के द्वारा ही ढोलकल पहाड़ी पर ढोलकल गणेश की प्रतिमा बनवाई गई थी। ये ढोलकल की पहाड़ी है और ये जो गणेश प्रतिमा आप देख रहे हैं इसको बनवाया गया था छिंदक नागवंशियों द्वारा। आगे हम देख लेते हैं बारसूर में हमें और कौन कौन सी स्थापत्य मिलेंगे। तो पहला है मामा भांजा मंदिर। यहाँ पर गणेश जी और नरसिंहनाथ की प्रतिमा है। और नरसिंह अगला है बत्तीसा मंदिर। यहाँ पर जो खंबे हैं ये 32 खंभों पर ये मंदिर निर्मित है, इसलिए इसको बत्तीसा मंदिर कहा जाता है। इसके बाद चंद्रादित्येश्वर मंदिर और चंद्रादित्य सरोवर। तो ये मंदिर है और ये वहां का सरोवर। इसके बाद बारसूर में ही मौजूद है विशाल गणेश की प्रतिमा। और दंतेवाड़ा के समलूर में कार्ली महादेव का मंदिर है। इसमें विशेष है यहाँ का शिवलिंग जो बलुआ पत्थर से निर्मित है। दंतेवाड़ा में मां दंतेश्वरी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी स्थापना अन्नम देव द्वारा 14वीं सदी में की गई थी। और जो अन्नम देव थे ये थे काकतीय वंशीय शासक। इसके अलावा यहाँ पर हमें छत्तीसगढ़ी भाषा का एकमात्र अभिलेख देखने को मिलेगा। या इस मंदिर के लोकेशन की बात करें तो डंकिनी संकिनी नदी के संगम पर यह मंदिर स्थित है। दंतेवाड़ा जिले में परिवहन की बात करें तो यहाँ पर परिवहन के दो साधन है, एक सड़क मार्ग और एक रेल मार्ग। सड़क मार्ग में हमें नेशनल हाईवे 63 और 163A देखने को मिलेगा। साथ ही यहाँ पर स्टेट हाईवे 5 है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 63 का लंबाई है ये 236.80 किलोमीटर है और यह तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को कनेक्ट करती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में इसका रूट देखें तो भोपालपट्टनम, गीदम और जगदलपुर। राष्ट्रीय राजमार्ग 163A की बात करें तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये, जो गीदम से दंतेवाड़ा को कनेक्ट करती है। गीदम एक तहसील है और दंतेवाड़ा भी एक तहसील है। इनके बीच की लंबाई है मात्र 12 किलोमीटर। इसके अलावा रेल लाइन की बात करें तो एनएमडीसी के लौह उत्खनन के कारण इस जिले को रेल लाइन के माध्यम से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से जोड़ा गया है। लास्ट में हम दंतेवाड़ा जिले की जनसंख्या, साक्षरता, लिंगानुपात और विधानसभा सीट को देख लेते हैं। तो यहाँ की जनसंख्या है 2.83 लाख, साक्षरता दर है 42.12%, लिंगानुपात है 1023। विधानसभा सीट की बात करें तो एक विधानसभा सीट है दंतेवाड़ा जो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है। तो दंतेवाड़ा जिले को हमने मैप के माध्यम से डिटेल में अध्ययन कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।